उनको समझाया कि देखो, संजय से जब पूछा तो कहने लगे कि मेरे को भी पता नहीं, सदा वो मेरे साथ रहे पर मेरे को भी बता के नहीं गए। ऐसे में नारद जी तुम्बुरु ऋषि के साथ वहां पर आए। आकर नारद जी ने युधिष्ठिर को समझाया कि देखो, उनको विदुर जी ले गए हैं और वो जो हरिद्वार है जहाँ सप्त स्रोत गंगा बहती है, गंगा जी के साथ विभाजन हो जाते हैं, उस क्षेत्र में वो चले गए हैं। और आज से 5वें दिन जो है वो योग आदि ध्यान आदि के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेंगे, इसलिए उनके बारे में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। आप उसमें अंतराय बाधक मत बनो। और गांधारी भी उनके साथ मुक्त हो जाएगी। तो ऐसा कुछ बताया और ये भी बताया कि देखो, देवताओं का कार्य हो गया है, अब भगवान भी अपना ये धराधाम छोड़कर जाने वाले हैं, इसलिए अपने बारे में सोचो। मनुष्य दूसरों के बारे में सोचता रहता है, वृद्ध हो जाता है तब भी पुत्रों के परिवार के बारे में सोचता रहता, अपने बारे में कुछ नहीं सोचता। वो ये सोचता है इनका क्या होगा, ये नहीं सोचता मेरा क्या होगा। इसलिए उनको समझाया देवर्षि नारद ने कि राजन, समय खराब आने वाला है, भगवान धराधाम को छोड़ने वाले हैं, तो अपने बारे में चिंता करो। ये कहकर नारद जी तो तुम्बुरु ऋषि के साथ चले गए। और पीछे से जब भगवान देखो चले जाते थे तो जो अर्जुन है उनका भी मन नहीं लगता था, तो इसलिए अर्जुन है वो भी द्वारिकापुरी चले गए। और युधिष्ठिर जी ने भी कहा था कि तुम जाकर पता लगाओ उनका, तो इसलिए अर्जुन को बहाना मिल गया, वो जाना चाहते थे, इसलिए वो द्वारिका गए। क्योंकि उनके बिना अर्जुन का मन नहीं लगता। कारण क्या है कि अपने साथी वैसे भगवान ही हैं और कोई नहीं। देखो, ये संसार का साथ कब तक है? कारण क्या है? किसी का साथ क्यों नहीं है कि ये जो शरीर है ना, ये शरीर मिथ्या है, झूठे हैं। शरीर है वो सत्य नहीं है, इसलिए झूठ का झूठ से क्या संबंध हो सकता है? ये माने हुए संबंध मिथ्या है। हमारा सच्चा संबंध जो है वो किसके साथ है? परमात्मा के साथ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। तो उस संबंध को जागृत करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। देखो मेरा भाई क्या कहते हैं, तुम्हारो जन्म मरण को साथी, थान नहीं बिसरो दिन राती। तुम्हारो जन्म मरण को साथी, हमें दिन राती, थान नहीं बिसरो दिन राती, प्रभु नहीं बिसरो दिन राती। तुम्हारो जन्म मरण को साथी, थान नहीं बिसरो दिन राती। तुम्हारो जन्म मरण को साथी, थान नहीं बिसरो दिन राती। पड़त है जानत मेरी छाती, तुम दे
चढ़े पंथ निहारो, रोए रोए आँखियाँ राती, तुम्हारो जन्म मरण को साथी, तन नहीं बिसरो दिन राती, तुम्हारो जन्म मरण को साथी, तन नहीं बिसरो दिन राती। ओ तन नहीं बिसरो दिन राती, प्रभु नहीं बिसरो दिन राती, तुम्हारो जन्म मरण को साथी, तन नहीं बिसरो दिन राती, तुम्हारा जन्म मरण रो साथी, तन नहीं बिसरो दिन राती। यो संसार सकल जग झूठा झूठा कुलरा न्याते, जो संसार झूठा झूठा कुलरा न्याते, दो कर जोड़ा अर्ज करत हूँ, दो कर जोड़ा अर्ज करते हूँ, सुन लीजो मारी बातें, तुम्हारो जन्म मरण रो साथी, तन नहीं बिसरा दिन राती, तुम्हारा जन्म मरण रो साथी, तन नहीं बिसरा दिन राती। वो नहीं बिसरा दिन राती, धन नहीं बिसरा दिन राती, तुम्हारा जन्म मरण रो साथी, तन नहीं बिसरा दिन राती, तुम्हारा जन्म मरण रो साथी, तन नहीं बिसरा दिन राती। यो मन मेरो बड़ो कुचाली, जो मत मातो हाथी, यो मन मेरो बड़ो कुचाली, जो मत मातो हाथी, सतगुरु हाथ धरो सिर ऊपर, सतगुरु हाथ धरो सिर ऊपर, अंकुश दे समझाती, तुम्हारो जन्म मरण रो साथी, तन नहीं बिसरा दिन राती, तुम्हारा जन्म मरण रो साथी, तन नहीं बिसरा दिन राती। वो नहीं बिसरो दिन राती, प्रभु नहीं बिसरो दिन राती, तुम्हारो जन्म मरण रो साथी, तन नहीं बिसरा दिन राती, तुम्हारा जन्म मरण रो साथी, तन नहीं बिसरा दिन राती। पल पल थारो रूप निहारो, निरख निरख सुख पाते, पल पल थारो रूप निकारो, निरख निरख दुनियाती। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा चितराती, तुम्हारो जन्म मरण
रो साथी तन नहीं बिसरा दिन राती तुम्हारो जन्म मरण रो साथी तन नहीं बिसरा दिन राती ओ नहीं बिसरो दिन राती प्रभु नहीं बिसरो दिन राती तुम्हारो जन्म मरण रो साथी तन नहीं बिसरा दिन राती तुम्हारो जन्म मरण रो साथी तन नहीं बिसरा दिन राती। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से जीव जब भगवान के प्रति लगता है सतत, तो सतत लगने से उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए संसार का मार्ग छोड़कर परमात्मा, क्योंकि परमात्मा हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते, हम ही परमात्मा को भूले बैठे हैं। इसलिए जो सदा हमारे साथ रहता है उसको प्राप्त करना चाहिए, उसमें लगना चाहिए। संसार सदा साथ रहने वाला नहीं है, ये तो स्वप्न की तरह है। अस्तो युधिष्ठिर जी ने भीम से कहा कि भाई देखो, अर्जुन को गए हुए भी बहुत दिन हो गए, वो नहीं आए, क्या नारद जी ने जो कहा था वो समय आ गया है क्या? क्योंकि मेरे को बड़े अनिष्ट दिखाई दे रहे हैं, बुरे बुरे स्वप्न आते हैं और ऐसा लगता है जैसे मूर्तियां हैं वो रो रही हैं, रात्रि में पक्षी है ऐसे भयानक बोलते हैं। तो मैं बड़ा व्यथित हूँ। मुझे लगता है कि देवर्षि नारद ने जो बताया था कि भगवान जाएंगे धराधाम को छोड़कर, तो वो समय आ गया लगता है। जब इस तरह से चिंता कर रहे थे तो उसी समय अर्जुन वहां पर आए। अब अर्जुन बड़े विकल है, व्याकुल है, व्यथित है और अश्रुपात हो रहा है, झरझर। उन्हें पूछा क्या बात हुई, क्या बात है, पर कुछ भी वो बता नहीं पा रहे। बहुत मुश्किल से धैर्य धारण करके उन्होंने बताया कि मैं उन हरि बंधु रूप में ठगाया गया उनके साथ। देखो कि मैं उनके साथ था तो मैं तो ये मानता था कि मेरा पराक्रम है, पर मेरा गांडीव है वो तो निष्फल हो गया। रास्ते में मैं भगवान के उन परिवार को ला रहा था तो उसको ही मेरे सामने लूट लिया गया। तो ये सब तो उसकी ही महिमा थी, प्रभु की ही महिमा थी। तो इसलिए वो बड़ा विलाप कर रहे हैं। वो कहने लगे कि देखो, दुर्योधन है, उस दुर्योधन ने क्या किया कि एक बार दुर्वासा ऋषि की सेवा की और दुर्वासा ऋषि की सेवा करके उसने चातुर्मास में, और जब वो जाने लगे तो दुर्योधन के मन में जो है वो षड्यंत्र था। इसलिए उसने कहा कि हमारे जो भाई बंधु है, ज्येष्ठ भ्राता है युधिष्ठिर, वो वन में रहते हैं, इसलिए आप उनके पास भी जाओ, उन पर भी वहां उनके भोजन करो, उनको आशीर्वाद दो। क्योंकि दुर्योधन जो है वो जानता था कि ये जो है वहां जाएंगे ना, तो ऐसे समय में भेजा उसने, वहां से प्रस्थान करवाया कि दोपहर के करीब पहुंचेंगे। उस समय द्रौपदी भोजन कर लेंगे, तो द्रौपदी भोजन कर लेंगे
तो इनको भोजन मिलेगा नहीं, क्योंकि द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था। अक्षय पात्र कैसे मिला था कि जब वनवास हुआ तो वनवास से जा रहे थे तो युधिष्ठिर के नेत्रों में आंसू आने लगे, रोने लगे युधिष्ठिर। तब भीम ने कहा कि भैया पहले तो आपने जुए में सब कुछ हरा दिया और अब रो रहे हो। तो युधिष्ठिर बोले कि भाई बात ये नहीं है, मैं राज्य चला गया इसके लिए नहीं रो रहा हूँ, वनवास हो गया इसका भी मुझे कोई कष्ट नहीं है, पर मेरे को इस बात की पीड़ा है कि मेरे यहाँ कितने ही ब्राह्मण है, तपस्वी है, सन्यासी है, साधु है, वो भोजन करते थे। अब लोग मेरे पास वन में भी आएंगे तो मैं उनको क्या खिलाऊंगा, उनका आतिथ्य सत्कार मैं कैसे कर सकूंगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि व्यास जी हैं वो वहां पर प्रकट हुए। व्यास जी ने दर्शन दिए और उनके मन की व्यथा को जाना और जानकर उनको एक मंत्र दिया कि इससे आप सूर्य की आराधना करो। जब सूर्य भगवान की आराधना की तो सूर्य भगवान ने उनको एक अक्षय पात्र दिया। उसमें ये था कि ये पात्र जो है इससे आप जितना भी भोजन, जैसा भी भोजन निकालोगे मिलता रहेगा, पर जब द्रौपदी भोजन कर लेगी तो उसके बाद इससे भोजन नहीं मिलेगा। तो ये बात दुर्योधन को भी पता थी, तो उसने ऐसे समय पर उनको भेजा कि द्रौपदी भोजन कर ले और फिर दुर्वासा ऋषि क्रोधी हैं तो वो सांप से ही पांडवों को मार देंगे और मेरा तो काम बन जाएगा। इसलिए जब वो गए दुर्वासा तो युधिष्ठिर जी ने तो स्वभाववश कहा कि आइए मुनिवर। उनके साथ उनके शिष्य थे कि भोजन कीजिए, भोजन का समय है। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी स्नान करके आता हूँ, नदी में संध्या करके आता हूँ मध्याह्न की, और फिर हम भोजन करेंगे, आप तैयारी कीजिए। तो ऋषि तो उधर चले गए और झट से युधिष्ठिर है वो कुटिया के अंदर गए तो देखा कि द्रौपदी तो भोजन करके चुलू कर रही थी। तो देखा कि अब भोजन तो नहीं मिलेगा, अब इतने ऋषियों को भोजन कैसे कराएंगे और नहीं करवा सकेंगे तो दुर्वासा तो है वो सांप से ही मार देंगे। तो इससे तो अच्छा है कि हम यूं ही क्यों न मर जाएं। तो उन्होंने अपनी चिता बना ली और मरने के लिए तैयार हो गए। तो द्रौपदी ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान से प्रार्थना की तो इधर द्वारिका में भगवान है वो भोजन के लिए ही तैयार हो रहे थे। रुक्मिणी जो है वो थाल लेके आए और भगवान ने द्रौपदी की पुकार सुनी तो झट से वो भोजन किए बिना ही वहां से चल पड़े। जाकर द्रौपदी की व्याकुलता को पूछा तो उसने सारी बात बताई। तो भगवान ने कहा कि द्रौपदी मेरे को भी बहुत जोर की भूख लगी है, क्योंकि भोजन ही कर रहा था, तुमने ऐसी व्याकुलता से पुकारा कि मैं तो भोजन भी नहीं कर सका, तो कुछ खाने को दो। तो द्रौपदी कहने लगी कि प्रभु खाने के लिए होता तो फिर हम बुलाते क्यों आपको। तो बोले ठीक है, आपका वो अक्षय पात्र लाओ। और उस पात्र को मंगाया और मंगा के उसमें से उन्होंने एक पत्ता अपनी योग माया से प्रकट करके उस पत्ते को खाया और खाकर कहा कि अनेन त्रिलोकी तृप्यंता, इससे त्रिलोकी है वो तृप्त हो जाए। तो जो ऋषि मुनि है वो वहां पर स्नान संध्या कर रहे थे, उनके पेट इतने भर गए कि खाने की कुछ इच्छा ही नहीं। देखो भगवान को भोजन कराने से त्रिलोकी को भोजन कराने का फल मिल जाता है। इस प्रकार से भगवान ने भीम को भेजा कि जाओ दुर्वासा ऋषि को बुलवा लाओ कि भोजन तैयार है, आओ भोजन करो। अब भीम गए
जाकर महर्षि से कहा कि चलो आप अपने शिष्यों के साथ और भोजन कीजिए। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि कृष्ण आए हुए हैं क्या? बोले हाँ हाँ आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि दुर्वासा मेरे गुरु हैं, इसलिए उनको बुलाओ, मैं भोजन करवाऊंगा। अरे बोले मैं काहे का गुरु हूँ, सब उनकी ही माया है। इसलिए मैं बात समझ गया कि दुर्योधन ने आपके साथ छल किया था, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जयोस्तु पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों की जय हो। तो देखो भाई, बात ये है किसी के साथ छल है ना, वो भी नहीं करना चाहिए। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका जाकर घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। जिसने जिससे दगा किया है जाकर उसका घर देखो। दगा दिया था रावण ने जब साधु वेश बनाया था, भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता ही हर लाया था। दगा दिया था रावण ने जब सीता से भिक्षा लाया, भिक्षा लेने गया लेकिन सीता ही हर लाया था। लंका नगरी राख बनाए, लंका नगरी राख बनाई, पल भर में रघुवर देखो, जिसने जिसने दगा किया है उसका घर देखो। दगा किया है जाकर उसका घर देखो। पांडव जो खेले सपने पाते फेंक रहा, दुर्योधन की दगागिरी को वो नट नागर देख रहा। कौरव पांडव जो खेले सपने पासे फेंक रहा, दुर्योधन की दगागिरी को वो नट नागर देख रहा। बिना शस्त्र के वंश मिटाए, बिना शस्त्र के वंश मिटाए, लीला नटवर कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसको दगा दिया है उसका जाकर घर देखो। किसी को धोखा देकर प्यारे
पछताना, किसी को धोखा देकर प्यारे एक बार खुश हो जाना। कर्मों की अग्नि में जलकर जीवन भर तुम पछताना। सच्चा सुख पाने की खातर, सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो, जिसने जिसको दगा दिया है उसका जाकर घर देखो। सगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने लगा है जाकर उसका घर देखो। धर्म के ग्रंथों ने भी भक्तों यही पाठ पढ़ाया है, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाया है। धर्म के ग्रंथों ने भी भक्तों यही पाठ पढ़ाया है, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाया है। सत्कर्मों की बेल हरी है, सत्कर्मों की बेल हरी है। लगा के चाहे तुम देखो, जिसने जिसको दगा किया है उसका जाकर घर देखो। जिसने जिसको दगा दिया है जाकर उसका घर देखो। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। तो देखिए यहाँ पर रहते हुए नारायण किसी के साथ छल कपट है वो नहीं करना चाहिए।